जंगल में होली का त्योहार आने वाला था। सब पक्षी बहुत खुश थे। चिड़िया और कबूतर बैठे थे, तब वो आपस में बात करते हैं। सुनो कबूतर भैया, इस बार तो हम सब मिलकर होली मनाएंगे और अपने घरों को भी अच्छे से सजाएंगे। हाँ चिड़िया बहन, मैं तो सभी पक्षियों के घर सजा दूंगा फूलों से, और तुम तोते के साथ जाकर दूसरे जंगल से रंग ले आना। मैं ऐसा ही करती हूँ, लेकिन तुम घर अच्छे से सजा लेना। उसी जंगल में एक मयूरी कौवी और कालू कौवा भी रहता था। वो मयूरी कौवी थी तो बहुत काली, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुंदर समझती थी। वो दोनों पति पत्नी एक नंबर के चोर और निकम्मे थे। उसका पति भी ऐसा ही था। वो वहाँ बैठे थे कि तोता और चिड़िया वहाँ आ जाते हैं। अरे कौवे, तुम दोनों यहाँ ऐसे बैठे हो, तुम होली की तैयारी नहीं कर रहे हो? अरे कल की होली है, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे और सब रंग लेने जा रही हैं। अरे नहीं नहीं, जाओ तुम ही जाकर होली खेलो, हमें नहीं खेलनी होली। मैं जंगल में सबसे सुंदर हूँ, मैं होली नहीं खेलती। अरे मयूरी, होली साल में एक बार तो आती है, उसे भी हम मिलकर नहीं खेलते। इस बार मिलकर खेलेंगे और गुलाल उड़ाएंगे, गुजियाँ खाएंगे, मजे करेंगे। देखो तोता और चिड़िया, तुम यहाँ से जाओ, हमें नहीं खेलनी होली, हमें तंग ना करो तुम। वो दोनों तो चले जाते हैं। तब मयूरी कालू से कहती है, अरे कालू जी, ये जरूर कल हमसे होली खेलेंगे, इसलिए मैं तो पहाड़ों की तरफ जाके छिपकर बैठ जाऊंगी, नहीं तो ये मेरे ऊपर सारा रंग डाल देंगे और मेरे पंखों को खराब कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया और तोता तो दूसरे जंगल में रंग लेने के लिए पहुंच जाते हैं और वो रंग वाले पक्षी की दुकान पर आ जाते हैं। सुनो पक्षी जी, हमें रंग और पिचकारी और गुब्बारे दे दो। हाँ हाँ रुको, मैं अभी तुम्हें सब देता हूँ। फिर वो उन्हें होली का सामान दे देता है और वो सामान लेकर वापस आ जाते हैं। अरे वाह कबूतर, तुमने तो घरों को बहुत अच्छे से सजा दिया है, और तो और हम भी रंग ले आए हैं। कल होली पर बहुत मजा आने वाला है। अरे चिड़िया बहन, क्या कौवा को भी नहीं गए थे तुम्हारे साथ? अरे हम गए थे उसके पास। अरे लेकिन वो मयूरी तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुंदर समझती है और है काली कौवी। वो तो कह रही थी कि अगर हम उससे होली खेलेंगे तो उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी। अरे तुम चिंता ना करो, उस काली काली कौवी पर तो मैं जरूर रंग लगाऊंगा और उसे लाल लाल कर दूंगा, फिर देखूंगा कैसे नहीं होली खेलेगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से, कहीं वो तुम्हारे गले ही ना पड़ जाए। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है, सब अपने अपने घरों में आ जाते हैं। तब क्यूटी अपनी माँ से कहती है, मम्मा क्या आप रंग और पिचकारी ले आई हैं? अरे हाँ, मैं सब ले आई हूँ, रंग, पिचकारी, गुब्बारे। कल मजे से होली खेलेंगे। फिर इसी तरह अगली सुबह होली का दिन था, तो सब पक्षी होली के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तब राधा कहती है, दोस्तों मैं और मेरी बेटी तो सो ही नहीं पाए हैं। हम तो रात भर जागकर यही देखते रहे हैं कि कब सुबह हो जाए और हम कब होली खेलें। चलो तो फिर होली खेलने के लिए चलते हैं। फिर वो सब तो इकट्ठे होकर होली खेलने आ जाते हैं और सब होली खेलते हैं। वो एक दूसरे के रंग लगा रहे थे, तब चिड़िया कबूतर को पकड़ लेती है और कहती है, क्यूटी मेरी बेटी, तुम जल्दी से रंग डालो, मैंने कबूतर को पकड़ लिया है। वो तो फिर कबूतर के ऊपर रंग डालते हैं और उसे पूरा लाल लाल कर देते हैं। फिर इसी तरह वो होली खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मयूरी तो अपने पति के साथ पहाड़ों की तरफ छुपने चली गई थी। अरे कालू जी, इन पक्षियों का शोर तो यहाँ तक आ रहा है। अगर हमारी आवाज वहाँ तक पहुँच गई तो वो तो यहाँ भी आ जाएंगे, इसलिए चुप रहना।
अरे मयूरी, मेरा तो खुद मन कर रहा है कि जाकर पक्षियों के साथ होली खेलूं। वैसे भी साल में एक बार तो त्योहार आता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे डर से नहीं जा रहा हूँ। अरे तुम चुप करके बैठो, समझ में आई बात। अरे हम बड़े पक्षी और कहाँ वो ठहरे छोटे पक्षी, हम उनके साथ खेलेंगे होली। वो ऐसे बैठे बात कर रहे थे कि तभी पहाड़ से एक पत्थर गिरता है और वो सीधा मयूरी की पूंछ पर आके गिरता है। अरे अरे कालू जी, ये क्या, ये मेरे ऊपर पत्थर गिर गया, जल्दी से हटाओ इसे, जल्दी करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये मैं कहाँ फंस गई। अरे मयूरी, शुक्र मनाओ कि पत्थर तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा है, ओनली तुम्हारी पूंछ दब गई है। रुको मैं इसे हटाता हूँ। वो कौवा तो फिर पत्थर हटाता है, लेकिन वो पत्थर बहुत भारी था, इसलिए अकेले वो उसे नहीं उठा पाता। अरे मयूरी, ये पत्थर तो बहुत भारी है, मुझसे तो हिलाया भी नहीं जा रहा है, कैसे उठाऊं मैं इसे अकेले। अरे कालू जी, क्या तुम्हें मारना है अपनी पत्नी को, जल्दी कुछ करो। अरे मयूरी, तुम घबराओ नहीं, पत्थर तो सिर्फ तुम्हारी पूंछ पर है। मैं अभी जाकर पक्षियों को बुला लाता हूँ, फिर सब मिलकर इसे हटा देंगे। अरे हाँ ठीक है, जो भी करना है बस जल्दी करो। वो कालू तो फिर उन सब पक्षियों के पास आता है, वो सब तो होली खेल रहे थे, तब वो उनसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, होली बाद में खेल लेना, जल्दी मेरी बात सुनो। अरे कवि भैया, क्या हुआ है, इतने घबराए हुए क्यों हो। अरे वो क्या है ना, मयूरी के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया है और उसकी पूंछ उसके नीचे दब गई है, पर लेकिन वो पत्थर बहुत बड़ा है, मैं उसे अकेले हटा नहीं पा रहा था, इसलिए आपके पास आया हूँ। चलो जल्दी से उस पत्थर को हटवा दो। अब आएगी मयूरी लाइन पर। चलो चलो पक्षियों, हम उसका पत्थर हटाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, और अपने रंग भी ले लो। वो सब पक्षी तो फिर वहाँ मयूरी के पास आ जाते हैं। अरे मयूरी, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। अरे मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन बस मेरी ये पूंछ दब गई है, ये पत्थर हटाओ जल्दी से। अरे मयूरी, मैं भी तो यही कहती हूँ कि हम पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, हम एक दूसरे से ही सुरक्षित रहते हैं, पर तुम हो कि ये बात समझती नहीं हो। देखो मयूरी, अगर हम चाहें तो अभी तुम्हें रंग से बिगाड़ सकते हैं और होली खेल सकते हैं, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा। पहले तुम ये बोलो कि मुझे पत्थर से निकाल दो, मैं होली खेलूंगी, तभी निकालेंगे हम तुम्हें। अरे हाँ, मैं खेलूंगी, जरूर खेलूंगी होली, बस ये पत्थर हटा दो पहले। वो सब पक्षी तो फिर उस पत्थर को मयूरी के ऊपर से हटाते हैं। उसके बाद तोता तो उस मयूरी से होली खेलता है और उसे पूरा लाल लाल कर देता है और कहता है, होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है, हैप्पी होली। मयूरी तो पूरी लाल लाल हो जाती है, उसे ऐसे देखकर सब पक्षी तो बहुत हंसते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक साथ मिलकर रहना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि मयूरी होली खेलने से क्यों मना कर रही थी। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।